हर हर महादेव, जय माता पार्वती। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि संतान सप्तमी का व्रत हमें कैसे करना है, व्रत में क्या खाना है और ये व्रत क्यों किया जाता है, क्या इसकी पूजा विधि रहती है। तो इस व्रत से लेकर संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। संतान सप्तमी का व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं व्रत करती हैं अपने बच्चों की, अपनी संतान की लंबी आयु के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए व्रत करती हैं। और जिन महिलाओं के संतान नहीं होती वो संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत करती हैं। चलिए अभी पूजा विधि देख लेते हैं, ये व्रत हमें कब करना होता है। फ्रेंड्स, इस व्रत में कोई जल्दबाजी नहीं होती है। आप सुबह का अपना काम निपटाकर आराम से ये पूजा कर सकते हैं। तो अलग से चौकी भी लगा सकते हैं या फिर मंदिर में पूजा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने चौकी लगाई है। चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाया है। आप सफेद रंग का, पीले रंग का, लाल रंग का जो भी आपके पास है वो बिछा लीजिएगा। उसके बाद चौकी पर एक छोटा सा पाटड़ा मैंने रख दिया है। उसके बाद शिव शंकर, भोलेनाथ, माता पार्वती और गणेश भगवान की जो भी फोटो या मूर्ति विग्रह आपके पास है उसको पूजा में विराजमान करें। उसके बाद पिंडी आकार में मैंने शिव शंकर, माता पार्वती और गणेश भगवान जी बनाए हैं। मुख्य पूजन है वो मिट्टी की मूर्तियों का होता है। अगर आपके पास शिव शंकर, माता पार्वती की कोई फोटो नहीं है तो आप मिट्टी की मूर्तियों से पूजन कर सकते हैं। उसके बाद भाव स्वरूप जल के छींटे देते हुए जो हमने फोटो विराजमान की है उसको हम स्नान करा देंगे। और जो हमने मिट्टी की मूर्तियां बनाई है इनका हमें अभिषेक करना होता है। तो पहले जल से, फिर कच्चे दूध से, उसके बाद फिर से जल से, इस प्रकार 3 बार अभिषेक हमें करना होता है। उसके बाद हम जनेऊ समर्पित करेंगे। शिव शंकर, भोलेनाथ और गणेश जी को हम जनेऊ समर्पित करेंगे। माता पार्वती को हम लाल रंग की चुनरी ओढ़ा देंगे। अगर आपके पास लाल रंग की चुनरी नहीं है तो आप सिर्फ कलावा भी ओढ़ा सकते हैं। जो मिट्टी की मूर्तियां हैं उनको भी हम जनेऊ समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम पूजा में देसी घी का दीपक जलाएंगे। उसके बाद शिव शंकर, भोलेनाथ और गणेश जी को हम सबसे पहले पीले चंदन से तिलक करेंगे। माता पार्वती और गणेश जी को हम रोली से तिलक करेंगे। दिए का पूजन भी हम साथ में ही कर लेंगे। उसके बाद संतान सप्तमी की पूजा में हमें मोली के 7 धागे लेने हैं और उसमें 7 गांठ हमें लगानी है। तो गिनकर यहाँ पर मैं 7 धागे ले लूंगी। तो 7 गांठ हमें लगानी होती है और ये धागे हमें उसी वक्त निकालने होते हैं जब हम पूजा करेंगे। तो यहाँ पर पूजा से पहले मैं डोरा तैयार कर लूंगी। कुछ लोग संतान सप्तमी की पूजा में चांदी का कड़ा बनवाते हैं। जिन्होंने कड़ा नहीं बनवाया या फिर पहली बार व्रत कर रहे हैं तो वो सिर्फ मोली के 7 धागे लेते हैं और उसमें 7 गांठ लगा लेते हैं। तो कड़ा आप अगले साल बनवा लीजिएगा। और एक बेटे के लिए एक कड़ा बनवाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने 7 धागे ले लिए हैं और उसमें मैं 7 गांठ लगा लूंगी। अब लोग बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं समझते, इसलिए आप बेटियों के लिए भी कड़ा बनवा सकते हैं। उसके बाद मैंने गांठ लगा ली है और इस कलाई को भी हम चौकी पर रख लेंगे क्योंकि इसका भी हमें पूजन करना होता है। उसके सबसे पहले हम कलाई को जल के छींटे देकर इसका शुद्धिकरण कर लेंगे। उसके बाद पहले चंदन से, फिर रोली से और उसके बाद चावल समर्पित करेंगे। तो इस प्रकार हम इसका पूजन कर लेंगे और सभी को हम अक्षत समर्पित करेंगे तिलक पर। उसके बाद हम धूप दीप दिखाएंगे। उसके बाद हम माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री समर्पित करेंगे। हो सके तो 16 श्रृंगार समर्पित करें, 16 ना हो सके तो 5-7 जितना भी आपके पास हो उतना समर्पित करें। उसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। माता पार्वती को अगर आपको मिल जाए लाल फूल समर्पित करें, अगर लाल ना हो तो आप जो भी फूल आपके पास है वो फूल समर्पित करें। शिव शंकर, भोलेनाथ को हम सफेद फूल समर्पित करेंगे। और इस पूजा में दुर्वा घास का बहुत अधिक महत्व है तो दुर्वा घास जरूर से समर्पित करें। उसके बाद हम शिव शंकर, भोलेनाथ को बेल पत्र समर्पित करेंगे। जितने भी आपको मिल जाएं, 2, 5, 7 जितने भी आप समर्पित करना चाहते हैं, भांग, धतूरा, समी पत्र, जो भी चीजें आपको आसानी से मिल जाएं, शिव शंकर, भोलेनाथ को समर्पित करें। उसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। देखिए, भोग में आप जो भी कुछ बनाएं उसको 2 भागों में बांटकर हम रखेंगे। एक हिस्सा शिव शंकर, माता पार्वती के लिए और एक हिस्सा आप अपने लिए रखेंगे। जब भी आप व्रत करें तो आपको एक हिस्सा खाना होगा, एक हिस्सा आप माता पार्वती और शिव शंकर को चौकी पर हम रख देंगे, भोग समर्पित करेंगे। तो इस प्रकार चाहे आप भोग में आप खीर पूरी, हलवा पूरी या फिर 7 पुए भी बनाकर रख सकते हैं। जो भी रखें 7 की संख्या में ही रखेंगे। उसके बाद हम जल समर्पित करेंगे।
के बाद हाथ जोड़कर शिव शंकर भोलेनाथ से, गणेश जी से भोग ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हम दक्षिणा रखेंगे। दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। उसके बाद एक जल का लोटा और हाथ में फूल लेकर हम संतान सप्तमी की व्रत कथा सुनेंगे। व्रत कथा का वीडियो मैंने अलग से अपलोड कर दिया है, आप वहां से कथा सुन सकते हैं। अगर यहाँ पर कथा कहेंगे तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। उसके बाद जो फूल हमारे हाथ में है वो हम माता पार्वती, भगवान शिव शंकर के चरणों में समर्पित करेंगे और थोड़े से फूल हम जल के लोटे में डाल देंगे। पूजा पूर्ण होने के बाद जो जल का लोटा हमने लिया है इसको हम सूर्य देव को अर्घ दे देंगे। उसके बाद हम आरती करेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें आरती करनी है। सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, शिव शंकर भोलेनाथ की, माता पार्वती की आरती करेंगे। अगर आपको आरती नहीं आती तो दिए को क्लॉकवाइज 5 या 7 बार इस तरह से घुमा दे, इसको भी आरती का ही स्वरूप माना जाता है। तो आरती करने के बाद हम हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करेंगे। शिव शंकर और माता पार्वती से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। हाथ में थोड़ा सा जल लेकर हम चौकी के चारों तरफ वार देंगे, आचमन कर लेंगे। इस प्रकार हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा पूर्ण होने के बाद हमने जो भोग प्रसाद चढ़ाया है इसको हम एक हिस्सा और दक्षिणा अपनी सासू माँ को, ननद को दे सकते हैं। उसके बाद और जो दूसरा हिस्सा है वो हमें खुद खाना होता है। अगर आपने व्रत किया है तो आपको यही भोग प्रसाद खाना है और कुछ नहीं खाना है। उसके बाद जो श्रृंगार की सामग्री है इसमें से 1-2 चीज आप दान कर दें, बाकी आप माता पार्वती का आशीर्वाद स्वरूप खुद यूज कर लें। उसके बाद जो हमने कलावा बनाया था इसको हमें अपने हाथ में पहनना होता है। कम से कम 1 दिन तो हमें इसको अपने हाथ में पहनकर रखना होता है। तो इस प्रकार मैंने हाथ पर इसको बांध लिया है। तो फ्रेंड्स, संतान सप्तमी की ये सरल सी पूजा विधि आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव, जय माता पार्वती। कमेंट में हर हर महादेव जरूर से लिख